हेलो बच्चों, let's read this question. In which method of heat transfer gravity does not play any part? तो कौन सी मेथड की हीट ट्रांसफर में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उसके लिए जो ये कंसेप्ट है, तो इधर की कंसेप्ट क्या है, जो हीट ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। होता है कंडक्शन, दूसरी होता है कन्वेक्शन, तीसरी होता है रेडिएशन। तो जो कंडक्शन है, ये तीनों में हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन जो कंडक्शन एंड रेडिएशन होता है उधर जो मीडियम का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इधर जो मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम है, डो नॉट मूव ट्रांसफर, हम इसको बोल सकते हैं डो नॉट ट्रांसफर, लिख सकते हैं, अच्छा होगा। और जो रेडिएशन में, उसमें कोई मीडियम ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल की बात ही नहीं है। तो इस केस में, कन्वेक्शन में केस में, जो मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम है मूव्स, या इसको लिख सकते हैं ट्रांसफर होते हैं along with एनर्जी या हीट। तो हीट तो तीनों में ट्रांसफर होता है, लेकिन रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं होता। और कंडक्शन में मीडियम होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल कोई भी ट्रांसफर नहीं होते, वो इधर थे उधर ही रहते। कन्वेक्शन में एनर्जी के साथ साथ उसका मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्वेश्चन हमको क्या पूछे कि हीट ट्रांसफर ग्रेविटी डज नॉट प्ले, तो ग्रेविटी कब रोल प्ले करेगा, तो ग्रेविटी किसके साथ एसोसिएटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, मास के साथ। तो मास नहीं होगा तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो मास कौन सी जो मेथड है, तीनों मेथड में कौन सी मेथड में मास रोल प्ले करता है कन्वेक्शन से, क्योंकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसकी वजह से उसके मास के रोल है, लेकिन कंडक्शन और रेडिएशन में तो कोई भी मास की रोल ही नहीं है। तो ग्रेविटी किसके अंदर रोल प्ले करता है, कन्वेक्शन के अंदर। तो कौन सी में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है, या ये है कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो जो कंडक्शन एंड द रेडिएशन है उनके अंदर ग्रेविटी कोई भी रोल प्ले नहीं करता। तो हमारा जो सही आंसर है ये है कंडक्शन एंड रेडिएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।